तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो आपका 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट न्यू तैयार किया गया है, उसका यह प्रैक्टिस सेट तीसरा है। फ्रेंड्स, यह बात 23 है और जिसका जो कोड है यह सीरीज़ डी का है। फ्रेंड्स, तो ये न्यू ही है, निकला है मार्केट में। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। जो भी स्टूडेंट 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, समय काफ़ी कम है, सितंबर चल ही रहा है और एग्ज़ाम जो है आपके सितंबर में ही लिया जाने वाला है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, जो अच्छी पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट हैं आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिए। तो उसी के संदर्भ में जो है परफेक्शन आईएएस का आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है बीपीएससी कॉर्नर के चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं उसका भी वीडियो जो है साइंस के अंतर्गत डाला जा चुका है मेरे चैनल पर, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। आज का पहला जो सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित समाचार पत्र विचार करने को कहा है आपका। वंदे मातरम, गदर, द हिंदू। उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विदेश से प्रकाशित हुआ था या थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम तथा गदर, ये दो जो समाचार पत्र थे जिनको विदेश से प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जब पढ़ेंगे आप तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन डी है, डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को अंग्रेजों से छीन लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। यह कथन जो है फ्रेंड्स, यह गलत कथन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको अब सही कथन बताना है। तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन डी है, दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया गया था। तो यह कथन जो है केवल सही है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी आंदोलन उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में हुआ था? तो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कुकीज़ का विद्रोह, अहोम का विद्रोह, रंपा विद्रोह। ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपका, वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस की नीति का पालन किया जिसका उद्देश्य कंपनियों की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। और दूसरा है, भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे। कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, इसमें आपको चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे जो इसका कथन है वो सही है। दोनों ही कथन जो है सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस की नीति का पालन किया था जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगले सवाल में है, 1857 की क्रांति या विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कमिश्नर आपको बताना है, उस वक्त दिल्ली के कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइमन फ्रेजर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, साइमन फ्रेजर दो थे, ये दिल्ली में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे जो इसका कथन डी है यह गलत है फ्रेंड्स। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1940 में लागू हुआ था। यह जो कथन गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स 1829 का जो विनियमन था उससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू किया गया था, लेकिन 1830 में थोड़े संशोधित रूपों में इसे मद्रास और बॉम्बे में भी प्रेसिडेंसी तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है आपका, 1824 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस सभा की जो स्थापना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बीपीएससी में
कई बार पूछा जाने वाला यह सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने के लिए जो है 1924 ईस्वी को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और अगर इसका आदर्श वाक्य पूछे फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, शिक्षित करें, आंदोलन करें और संगठित हों, यह था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया गया है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की गई बैठक या सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। तो यह बैठक जो है बनारस में किया गया था। 1905 में गोखले की अध्यक्षता में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है बैठक की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो मोस्टली कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष लंदन में की गई थी? तो यह 1989 को की गई थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत। अगला सवाल है 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी आयोग के गठन की घोषणा की। कितने भारतीय इस समिति के सदस्य थे? तो इस समिति में जो थे कुल 3 भारतीय लोग थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट वीवीआई ये जो है सदस्य थे, क्योंकि अगर इन 3 सदस्य के बारे में अगर बात करें तो इनका नाम था चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के वकील थे। पंडित जगत नारायण जो थे यह भी वकील थे, और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 जो थे सदस्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पटना में नखास तालाब को किसके नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के स्थल के रूप में चुना गया था? तो यह जो है अंबिका कांत सिन्हा के जो है नेतृत्व में चुना गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के किस व्यक्तित्व को भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन वापस जाओ जैसे नारों का श्रेय दिया था? तो यह श्रेय यूसुफ मेहर अली ने दिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और किस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है, आपको बताना है। वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता या संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण, कौन सा सही है? क्रिप्स प्रस्ताव में जो प्रावधान शामिल थे आपको यह बताना है। तो इसमें जो शामिल था फ्रेंड, संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण करना, केवल जो हो जाएगा दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालय पर भी लागू होती थी? तो यह जो था आपका कौन सा था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 5 अगस्त 1942 को बैनली राज्य किसान सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो यह बिहार के मुंगेर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सीलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सक्रिय रूप से आईएनए के आंदोलन से जुड़े। सीलभद्र याजी का जन्म किस राज्य में हुआ था, आपको यह बताना है। तो सीलभद्र याजी का जन्म जो हुआ था यह बिहार में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर गांव में हुआ था फ्रेंड्स। और यह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है उषा मेहता को? तो भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का कार्य जो है उषा मेहता द्वारा किया जाता था।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो यह बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया था फ्रेंड्स। और इस घटना को आधुनिक भारतीय इतिहास में सेंट्रल असेंबली बम्बिंग केस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था, ये सवाल आपसे है। विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का सबसे पहले ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया है? तो यह जो है फरीरुद्दीन गजे सिख सकर में किया गया है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 को। अशोक के निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा शिलालेख करता है फ्रेंड्स? तो यह करता है आपका रुम्नेइदेई स्तंभ लेख। याद रखिएगा, रुम्नेइदेई स्तंभ लेख में जो है इस बात का ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी ही है। और इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक ने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ लुम्बिनी आए थे और उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। अगले सवाल में है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद किसका दर्शन है, यह पूछ रहा है आपसे सवाल। तो यह जो हो जाएगा जैन धर्म का जो है दर्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख से मिलती है। नटराज की प्रसिद्ध काश्यप प्रतिमा मौर्य काल की एक बेहतरीन उदाहरण है। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल पहला कथन हो जाएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। और वही बात करिए अगर नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति की, तो ये मौर्य कला की नहीं फ्रेंड्स, चोल कला की अच्छा उदाहरण माना जाता है। याद रखिएगा, चोल कला। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सोमपुरा प्रसिद्ध बौद्ध मठ महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपके धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, सल्तनत काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरू की गई थी। वितरण प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो यह था आपका तेलुगु का। अगला सवाल है, बिहार के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 1937 में श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? तो उस समय जो राज्यपाल थे फ्रेंड्स ये थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, बिहार में स्वराज दल के शाखा के संयोजक कौन थे? तो स्वराज दल शाखा के संयोजक जो बिहार में थे यह थे श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, फरीद खान जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट सवाल है, गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे, उनका जन्म किस वर्ष पटना में हुआ था? तो उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था फ्रेंड्स, और यह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट सवाल में है आपका, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो यह दी जाती है भारत का चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो समान नागरिक संहिता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी लागू नहीं की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब तक जो है कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल को नहीं लागू किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लागू की गई है। सवाल है,
है निम्नलिखित में किस श्रेणी में लोकसभा की सीटें आरक्षित नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 और 4 जो है यह लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है, आंग्ल भारतीयों के लिए तथा पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कहा गया है मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो जो कथन सही है फ्रेंड्स, इन्हें स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था और मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 39 को देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में किस वर्ष में पहली बार कार्यालय में थी? तो यह जो थी फ्रेंड्स आपकी 1990 के दशक में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो थे यह 1990 के दशक में थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना की गई थी? मानवीय तस्करी और जबरन श्रम का संरक्षण, कारखानों एवं खादानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो केवल दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही जो है परिकल्पना की गई थी शोषण के विरुद्ध अधिकार में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री हैं? तो कौन है ये? तो यह है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, पशुपति कुमार पारस, गिरिराज सिंह, आर के सिंह। ये तीनों ही जो हैं वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री हैं। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है आपका तेलंगाना का सचिवालय भवन का नाम रखा गया है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन जो डी है फ्रेंड्स, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निश्चित होता है, यह कथन जो है आपका गलत है। अगले सवाल में है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया था? तो यह जो था संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में जो है संशोधन किया था और भारत का विवरण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी देश की एकता और अखंडता में बदल दिया था। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट है। अगले सवाल में है, बिहार में मिशन परिवर्तन कब प्रारंभ किया गया था? तो मिशन परिवर्तन का प्रारंभ बिहार में 4 मई 2023 को किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है स्वास्थ्य विभाग को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के उद्देश्य से जो है 2 महीने के लिए मिशन परिवर्तन को लागू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में लूनर कोडेक्स कार्यक्रम चर्चा में था, यह संबंधित है किससे है, यह बताना है। तो चंद्रमा पर कलाकृति भेजने से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो इसका जो संक्षेप में अर्थ हो जाएगा कानून का उचित अनुप्रयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, ईज सुधारों का उद्देश्य क्या है, यह पूछ रहा है आपसे सवाल। तो यह इसका जो उद्देश्य हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शन में वृद्धि। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने दी है। नेक्स्ट सवाल है, उल्फ वॉरियर कूटनीति का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है आपका किससे है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स चीन से है इसका संबंध। नेक्स्ट है, भारत की वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को इसके समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था सिंगापुर से। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, बिहार राज्य ने 2023-24 में 4,489 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 0.5%। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य पर आधारित हैं। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो दोनों ही कथन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट है 2020-21 में बिहार के किस जिले का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम रहा। तो यह रहा था शिवहर का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वस्तु सेवा कर का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव आपका दिया गया था विवेक देव रॉय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के द्वारा। अगले सवाल में है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्याज उत्पादक का राज्य है। मिसलेनियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यह है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया। तो यह अनुमान था आपका 45.03 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं। अगले सवाल में है प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। तो यह मापा जाता है राजकोषीय घाटे में माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो ना तो एक सही है फ्रेंड्स, ना ही दो सही है, क्योंकि सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था। और दूसरा कथन है उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र में के समतल मैदानों को भाबर कहा जाता है। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो दोनों ही कथन जो है फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब हो गई है 8। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये जो कुल 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह अवस्थित है आपके मंदाकिनी नदी के तट पर। अगले सवाल में है आपका BFIQR ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह ऐप जो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स जल संसाधन विभाग के द्वारा। बेफिक्र अगर बात करें इस बेफिक्र ऐप की, तो बिहार में बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने की यह दिशा में एक कदम उठाते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से जो है एक विशेष ऐप बेफिक्र को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक में मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो यह जो है आपका लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संपूर्ण क्रांति के लिए प्रसिद्ध जन नेता 1999 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। उसी वर्ष निम्नलिखित में किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो उसके साथ जो और एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, ये थे आपके उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के साथ इन 3 हस्तियों को पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत अपनी कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुल 106 किलोमीटर भूमि को साझा करता है अफगानिस्तान के साथ भारत। अगला सवाल है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत कौन है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आनंद कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आया है। तो सबसे अधिक जो FDI प्राप्त हुआ है यह हुआ है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को फ्रेंड्स। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डेंड्रेटिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है यह बिहार की एक बारहमासी नदी है, यह काठमांडू के निकट नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में शेरवाटिया गांव में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी का नाम पूछ रहा है आपसे, तो यह नदी हो जाएगी बागमती। अगला सवाल है बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह आते हैं जोन 1
में उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें, नदियां हैं और कहाँ बहती हैं, और उसके बाद आपको सही जो है कोड को बताना है कि जो कौन सा जोड़ी सही है। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा अमेजन नदी अटलांटिक महासागर और आपका डेन्यूब नदी काला सागर। ये जो 2 और 4 है फ्रेंड्स, ये दोनों जोड़ियाँ जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल त्रिजंक्शन पर स्थित है? तो यह जो हो जाएगा आपका सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अपवर्तनांक के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हीरा, पानी, बर्फ, कांच। अब इसके अपवर्तनांक पर आप अगर इसको आरोही क्रम में रखेंगे फ्रेंड्स, तो पहले आएगा क्या आपका बर्फ, पहले आएगा बर्फ, फिर जल, फिर आएगा आपका हीरा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव आँख के लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव्य से भरे स्थान को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका नेत्रित द्रव्य, एक्विनस ह्यूमर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो इसका न्यूनतम आकार व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्युमिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है और प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा जो कथन है फ्रेंड्स वह सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसके में सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है? तो यह जो होगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति निम्नलिखित में किससे सिद्ध होती है? तो यह सिद्ध हो जाएगी ध्रुवीकरण की घटना से। अगले सवाल में है, सरल आवर्ती गति में प्रथम आवर्त गति में चरम स्थितियां क्या है, यह पूछ रहा है आपसे। तो चरम स्थिति हो जाएगी फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कथन है, पानी की सतह पर तेल की पतली परतों में रंग दिखाई देता है और कारण है सफ़ेद रोशनी कई रंगों से बनी होती है। सही कूट का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले सवाल में है, मात्रा, दबाव, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वाकर्षण, विभव, विद्युत आवेग, तापमान, त्वरण पर विचार करें। इनमें से एकमात्र सदिश राशियां कौन सी है, आपको यह बताना है। एकमात्र सदिश राशि जो हो जाएगी फ्रेंड्स आवेग और त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका वजह पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस को विघटित हो जाता है? किस गैस में विघटित हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वांटनांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जब इसे सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे फ्रेंड्स, तो आ जाएगा पहले एसिटिक एसिड, फिर आएगा आपका क्लोरोफॉर्म, फिर आएगा आपका इथेनॉल और फिर मीथेन। तो 1, 2, 4, 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। परमाणुओं का एक समूह जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीलमणि या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 89, प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में खाना तेजी से क्यों पकाता है? तो इसका सही कारण हो जाएगा गे-लुसांग का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गे-लुसांग के नियम जो है यह एक ऐसा नियम है, गे-लुसांग के नियम से हम जानते हैं कि जैसे ही कुकर गर्म होता है पानी वाष्प में बदल जाता है जो भीतर से दबाव बनाने में से बच नहीं सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है?
तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। अगला सवाल है, हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाता है? तो यह रखा जाता है 17 में। नेक्स्ट है, किसी घोल P का pH 2 से 4 में बदल जाता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी उसमें कितनी होगी फ्रेंड्स? तो 1000 गुना घटेगा। अगला सवाल है, उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल है, सिगरेट के धुएं के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं, यह बताना है आपको। तो सिगरेट में जो प्रमुख धुआं पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपको जो है बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप जो पाएंगे दोनों ही कथन जो है इसके सही हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में है, कौन सा कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा को एटीपी के अणुओं के रूप में जारी करता है? तो यह जो जारी करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, कोशिका की निम्नलिखित में कौन सी इकाई लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन नींद जगाने के चक्र में के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे आमतौर पर नींद हार्मोन कहा जाता है? तो यह जो है मेलाटोनिन को कहते हैं हम। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट संयोजी उत्तक है? तो यह हो जाएगा, ये सभी जो है संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। अगले सवाल में है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है प्रति 1000 में? तो यह है आपका 27। अगला सवाल है, दो किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के बीच अंतर नहीं किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, इन सभी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसे इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण के दौरान किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील अलग हो जाते हैं? तो यह बताता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट सवाल है, तितली एवं पक्षियों के पंख हैं, आपको बताना है शारीरिक रूप से भिन्न और अभिसरण विकास दिखाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे दोनों ही कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो जगह है आपका पोठिया, बहादुरगंज, दिघल बैंक, ये सभी जो है जगह उपयुक्त सभी जगह बिहार की चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका तीसरा और जो चौथा कथन है, इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और यह ओजोन परत की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये दोनों कथन सही होने के कारण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? तो यह आधारित है आपके पुनरावृत्ति वाले डीएनए में अंतर से। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको जो है सही आंसर को बताना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको मिलाएंगे तो पाएंगे जो त्वचा कैंसर है यह परावैंगनी प्रकाश के कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 2, 3, 4 एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से जनवरी 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना प्रतिशत पुनर्नवीकरण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फ्रेंड्स 30%। नेक्स्ट देख लीजिए, पीएम परमान योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अगले सवाल में है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है? तो बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से जिस देश को हटा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र ने, यह है भारत। नेक्स्ट है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह है आपका 67वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। नेक्स्ट सवाल में है, हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी, यह क्या है, यह बताना है आपको। तो यह स्पेस फ्लाइट कंपनी है एक।
अगले सवाल में है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबेड्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? जो सही आंसर हो जाएगा, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को फ्रेंड्स। हाल ही में JF-22 चर्चा में था, यह है एक क्या है यह बताना। हाइपरसोनिक पवन सुरंग है ये। नेक्स्ट में है आपका, हाल ही में हमारी भाषा विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका चौथे स्थान पर आता है भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है? तो यह है आपका गृह मंत्रालय। अगले सवाल में है, प्रति शेयर 1 लाख रुपए का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो यह बन गया है MRF। नेक्स्ट सवाल है, ललिता नटराजन को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बाल श्रम के क्षेत्र में। अगला सवाल है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की मेजबानी करेगा? तो यह 2025 को करेगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की जिसमें 36 देश ने भाग लिया? तो यह है आपका इंडोनेशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल में है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान के रूप में पुनः नामित किया गया। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2002 में की गई थी। अगले सवाल में है, संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह शहर बना है आपका भोपाल। नेक्स्ट सवाल में दिया है, यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है इसका? तो इसका जो दोनों कथन है फ्रेंड्स सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग करता है। अगले सवाल में है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा किन्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है आपका जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है आपका घाना। नेक्स्ट सवाल में है, हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश के किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने का हाथ मिलाया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मटरबारी में। नेक्स्ट देख लीजिए, केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो ये इसका संबंध है अंतरिक्ष मलबे से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली को भारत के किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो श्रेणी है आपका अधिक वजन में। नेक्स्ट सवाल में है, वन्यजीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का सबसे पहला एक्सवे कौन सा बन गया है? तो एक्सप्रेसवे जो बन गया है फ्रेंड्स, यह बना है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह चेन्नई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल में है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय रे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन है 2020 का? तो यह है आपका ABK प्रसाद। नेक्स्ट सवाल में है, समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्र जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसने एक नई धूल नियंत्रण प्रणाली विकसित की जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CMPDIL रांची ने। अगले सवाल में है आपका, हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का अंतर दर्ज किया है? तो यह दर्ज किया है भारत ने। ऑप्शन A हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।